बात होगा, समझ पा रहे हैं, तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक कहते हैं। माने देश के लेवल पे पढ़ना है चैप्टर को, सब मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। मैक्रो इकोनॉमिक माने पूरे जब देश का बात होगा उसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक। सबसे पहले हम लोगों को समझना जरूरी है सेविंग। सेविंग का मतलब होता है बचत। सेविंग माने अच्छा, सेविंग कैसे होगा? कमाए 1000 रुपया, खर्चा किए 800। कमाए 1000 रुपया, खर्चा किए, कितना बचा है बताओ तो? 200। कमाए 1000, खर्चा किए 800, कितना बचा दिए? 200। तो ये 200 रुपया बच गया ना, यही सेविंग है। यही क्या है? माने सेविंग इज द डिफरेंस बिटवीन, सेविंग इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड कंजम्पशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच के अंतर को हम सेविंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कमाए 1000 रुपया, कमाए कितना? खर्चा कितना किए? 800, कितना बच गया? 200। यही तो सेविंग है। एक क्या करे 200 को? 200 को क्या करे? 200, अच्छा सुनिए, ये 200 रुपया ना, 200 रुपया हम ऐसे कर करके बचाए हैं, मान लीजिए 1000 दिन, 1000 डे, 1000 200 रुपया एक दिन बचा रहे, तो 1000 डे में कितना रुपया बच जाएगा बाबा? देखो तो 2 लाख। 2 लाख रुपया बच गया। 2 लाख क्या करे? 2 लाख को पार्टी कर जाए? बोलिए। कुछ बच्चे हैं थोड़ा सा भाई उच्च विचार रखते हैं, इन्वेस्ट करेंगे। समझ पा रहे? 2 लाख का क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? इन्वेस्ट। या तो जमीन खरीद लेंगे, या तो घर बना लेंगे, या कोई बिजनेस कर लेंगे। तो उसे क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? और कुछ तुच्छ विचार वाले हैं, बोले 2 लाख वो भी खा जाएंगे, कपड़ा किन लेंगे। आइए, तो 2 लाख तो कपड़ा किनेंगे, तो इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, याद रखिएगा। इधर 2 लाख रुपया कहाँ लगा दिए? इन्वेस्ट कर दिए। क्या कर दिए? तो इन्वेस्टमेंट मीन्स एक्वायरिंग एसेट। एक्वायरिंग, जब एसेट को एक्वायर करेंगे इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? तो सिंपल डेफिनेशन है कि सेविंग इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड या इनकम एंड कंजम्पशन। इनकम एंड, और दूसरे भाषा में क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट मीन्स एक्वायरिंग एसेट। एक्वायरिंग उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 तरीका का गुड्स है भैया, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। बोलो क्या बोले हैं? जो कंज्यूमर इस्तेमाल करेगा, जो कंज्यूमर क्या करेगा? ऐसे गुड्स को क्या कहते हैं? कंज्यूमर गुड्स। क्या कहते हैं? हम लोग जो वस्तु को इस्तेमाल करते हैं, जो वस्तु हम लोग खाते हैं, जो वस्तु हम कंज्यूम करते हैं, इसे कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं? और कैपिटल गुड्स किसको बोलेंगे? ऐसा वस्तु जिससे हम कुछ बनाते हैं, ऐसा वस्तु जिससे हम कुछ बनाते हैं, या उससे हम कमाते हैं, या तो बनाते हैं या तो ऐसे गुड्स को कहते हैं कैपिटल गुड्स। क्या कहते हैं? कैपिटल गुड्स। समझ पा रहे हैं? जो हमारे उपभोग के लिए, कौन सा? उपभोग के लिए, हमारे सेल्फ यूज के लिए, ऐसे गुड्स को हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। क्या कहते हैं? और कैपिटल गुड्स माने कुछ बनाना उस गुड्स से लेकर के। जैसे ट्रक के लिए, ट्रक थोड़ी ना खा जाएंगे जी, ट्रक चलवाएंगे, ट्रक चलवाएंगे तो हम कमाएंगे। तो हम ट्रक चलवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कौन सा गुड्स है? कैपिटल गुड्स। कौन सा गुड्स? तो कंज्यूमर गुड्स का डेफिनेशन लिखवाए हैं कि कंज्यूमर गुड्स आर दोज कमोडिटीज विच डायरेक्टली सेटिस्फाइड आवर वांट्स थ्रू कंजम्पशन। जो हमारे चाहत को, हमारे इच्छा को क्या करता है? पूरा करता है। क्या करता है? डायरेक्टली सेटिस्फाइड आवर वांट्स। समझ पा रहे? थ्रू कंजम्पशन, उपभोग करने के बाद, ऐसे गुड्स को कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। क्या कहते हैं? कैपिटल गुड्स क्या होता है भाई? जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है। माने कैपिटल गुड्स आर दोज कमोडिटी विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। वस्तु को उत्पादन करने में, वस्तु को जिस हम वस्तु का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए हमें ये बनाना है, डब्बा बनाना है, इसके लिए हम रॉ मटेरियल लाए, रॉ मटेरियल बनाने के लिए रॉ मटेरियल लाए, तो हम बना रहे हैं ना, प्रोडक्शन प्रोसेस में काम तो कर रहे हैं, ये कैपिटल गुड्स है। कौन सा गुड्स? अब इसको बनाने में मशीन लगा, वो भी कैपिटल गुड्स है। रॉ मटेरियल लगा, वो भी कैपिटल गुड्स है। समझे? अच्छा, कंज्यूमर गुड्स का एग्जांपल क्या है? कंज्यूमर गुड्स क्या है रे बाबा? कंज्यूमर गुड्स, दाल पिए हो, पल्सेस। कौन सा? चावल खाए हो, व्हीट खाए हो, व्हीट नहीं खाए हो रे बाबा, उसको क्या कहते हैं? आटा को व्हीट कहता है। आटा व्हीट क्या बोल रहे हैं तुम लोग? समझ रहे? तो पल्सेस, राइस, समझ पा रहे? क्लोथ,
समझ रहे हैं? ये सब कौन सा गुड्स है भाई? कंज्यूमर गुड्स। कौन सा? टीवी, फ्रिज, मोबाइल भी कंज्यूमर गुड्स है। खाते हो? खाते तो नहीं है, कैसे कंज्यूमर गुड्स है? तो कंज्यूमर गुड्स दो तरीका का होता है। एक होता है सिंगल यूज, खा के पचा गए, खा के सिंगल यूज, और एक होता है ड्यूरेबल गुड्स, माने टिकाऊ वस्तु। जैसे फ्रिज के लिए तो एक दिन में ख़त्म कर देंगे, फ्रिज इस्तेमाल करेंगे, मोबाइल खरीद ले इस्तेमाल कर लेंगे, टीवी खरीद ले इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे वांट्स को टीवी देख देख के मज़ा ले रहे हैं ना हम लोग, टीवी देख के मज़ा लेते हैं की रकम लागचे बिग बॉस। दिस इज अ कैपिटल गुड्स। नहीं, कैपिटल गुड्स नहीं, कंज्यूमर गुड्स। कौन सा गुड? मज़ा आता है, देख देख के मज़ा लेते हैं हम लोग। फ्रिज में ठंडा पानी उनी हम लोग करके पीते हैं, नहीं समझे? 2 दिन रख के खाते हैं हम लोग, फिर रुको ज़्यादा बन गया 3 दिन खाएंगे, फ्रिज में रख दो। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। दिस इज कॉल्ड, समझे? तो जो हमारे वांट्स को सेटिस्फाइड करेगा ऐसे गुड्स को कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स दो तरीका का होता है, सिंगल यूज और ड्यूरेबल। सिंगल यूज और ड्यूरेबल माने टिकाऊ, टिक जाएगा, फिर हमारे चाहत को सेटिस्फाइड करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा। यही है कंज्यूमर गुड्स। कौन सा गुड्स? तो एग्जाम्पल है कंज्यूमर गुड्स का पल्सेस, राइस, क्लोथ, और भी एग्जाम्पल लिख सकता है, टीवी, फ्रिज, एसी लिख सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कैपिटल गुड्स किसका? तो कैपिटल गुड्स आर दोज कमोडिटी विच आर यूज्ड इन कौन सा प्रोडक्शन, कौन सा प्रोसेस? यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। कौन सा? एग्जाम्पल दिए ना कि रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, मशीन यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। इसको कहते हैं हम लोग कौन सा गुड्स? कैपिटल गुड्स। कौन सा गुड्स? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कंज्यूमर गुड्स का टारगेट मार्केट कौन होगा? कंज्यूमर। अब टीवी बनाया है तो किसको बेचेंगे? फैक्ट्री वाला को पकड़ेंगे, फैक्ट्री वाला थोड़ा टीवी ले लो, वो मेरा वो लोग टीवी देखेगा उधर। कंज्यूमर को पकड़ेंगे, कस्टमर को पकड़ेंगे। तो टारगेट मार्केट इज कंज्यूमर, टारगेट मार्केट इज कंज्यूमर। और कैपिटल गुड्स अगर भाई रॉ मटेरियल बेचना है, अब जैसे मान लीजिए हम बना रहे कपास, क्या बना रहे? खेती कर रहे कपास का, खेती कर रहे, तो कोई कस्टमर किनेगा? हमें तो फैक्ट्री वाला को बेचना होगा। किसको बेचना होगा? माने मैन्युफैक्चरर को बेचना होगा। तो टारगेट मार्केट इज मैन्युफैक्चरर, टारगेट मार्केट इज। तो कैपिटल गुड्स में टारगेट मार्केट कौन होगा? मैन्युफैक्चरर्स। कोई मशीन बना दिए, पत्तल बनाने वाला मशीन बना दे, पत्तल बनेगा, तो तुम लोग को दे दें, कस्टमर को टारगेट करेंगे? ऐसे ऐसे बिजनेस को टारगेट करेंगे? बोलिए, नहीं टारगेट कर सकते। ये कस्टमर है, क्या है? इसको बोलेंगे ले लो ना, बिक नहीं रहा, पत्तल बना के खा लेना, ये लेगा? लेगा क्या? नहीं, बिजनेस करने वाले लेंगे। तो टारगेट मार्केट कौन है? मैन्युफैक्चरर। टारगेट मार्केट कौन है? और इधर का टारगेट मार्केट कौन है? कंज्यूमर। कौन है बोलिए? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बोलिए। कंजम्पशन गुड्स का हाई डिमांड है, बहुत डिमांड है हमारे देश में। कंजम्पशन गुड्स का डिमांड कम है, कंजम्पशन गुड्स का डिमांड कम है। बोलिए, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका डिमांड कम है। ए लड़का बोल रहा फेयर लवली कंजम्पशन गुड्स है क्या? यस, कंजम्पशन गुड्स है जो हम लोग उपभोग करते हैं, समझे? डिमांड बहुत ज़्यादा है। कंजम्पशन गुड्स है कौन सा डिमांड? हाई डिमांड। इधर आइए। और कैपिटल गुड्स का डिमांड भाई इसके मुकाबले क्या है? कम है। माने डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स इज कंपैरेटिवली लेस। इसका डिमांड कम है। इसका डिमांड कम है। कैसे डिमांड कम है? आपको बिजनेसमैन ही लेगा ना गुड्स, दूसरा कोई तो ले नहीं सकता है। तो डिमांड इसका कंपैरेटिवली कम है। समझ पा रहे हैं? इसका डिमांड हाई है, इसका डिमांड कह सकते लो है। इसका डिमांड लो है, हम कह सकते हैं। प्राइजिंग सस्ता होता है, कंजम्पशन गुड्स सस्ता होता है, समझे? सस्ता होता है कि नहीं होता? 1 रुपये में नवरत्न तेल मिल जाएगा, ठंडा ठंडा कूल कूल। नहीं समझा? सस्ता है कि नहीं है? इस्तेमाल किया तुम लोग 1 रुपये में? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो प्राइजिंग आर कंपैरेटिवली चीप। प्राइजिंग सस्ता होता है। प्राइजिंग क्या होता है? इधर भाई मशीन किनने जाइएगा, प्राइजिंग सस्ता होगा। बोलिए, रॉ मटेरियल किनने जाएगा, प्राइजिंग सस्ता होगा। तो प्राइजिंग यहाँ क्या रहेगा भाई? कॉस्टली। प्राइजिंग क्या रहेगा? तो 5 मार्क का आएगा, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे? तो क्या कह सकते हैं? कंज्यूमर गुड्स आर दोज कमोडिटी विच क्या डायरेक्टली सेटिस्फाइड आवर वांट थ्रू कंजम्पशन। कैपिटल गुड्स आर दोज कमोडिटी विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। एग्जांपल क्या? पल्सेस, राइस, क्लोथ, टीवी, फ्रिज लिख लेना। एग्जांपल कैपिटल गुड्स का क्या? रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, मशीन यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। इसका टारगेट मार्केट कौन है? कंज्यूमर इज अ टारगेट मार्केट, मैन्युफैक्चरर इज अ टारगेट मार्केट। कंजम्पशन गुड्स हैव हाई डिमांड और इसका कैपिटल गुड्स का डिमांड क्या है? लो।
प्राइजिंग आर कंपैरेटिवली क्या रहेगा, चीप, और प्राइजिंग आर कंपैरेटिवली कॉस्टली। ठीक है। स्टॉक और फ्लो क्या होता है, सुन लीजिएगा। स्टॉक और फ्लो, स्टॉक और फ्लो। स्टॉक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए पानी टंकी है, पानी टंकी रिजर्वर, जैसे बिल्डिंग में है ना भाई पानी टंकी, उसमें एक बार पानी भर दिए, टैंक भर दिए एकदम, मान लीजिए हजार लीटर का हम लोग का मान लीजिए रिजर्वर है, 1000 लीटर, कितना लीटर, तो एक बार में लोड करके भर दिया पूरा, माने 1000 लीटर पानी डाल दिए। इसको मेजरमेंट किया जा सकता है, स्टॉक का मेजरमेंट। अब उसमें से पाइप के थ्रू धीरे धीरे पानी निकल रहा है, धीरे धीरे सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो पहले स्टॉक कर लिए और फिर धीरे धीरे फ्लो कर रहे हैं। जैसे इनकम, हम लोग का कमाई जो है वो स्टॉक है। जैसे मान लीजिए ये बालक का 1 लाख का सैलरी है, ये बालक देख रहे हैं, चेहरा दिखा दो थोड़ा, सुनिए, तो ये बालक का कितना का सैलरी है, 1 लाख, तो 1 लाख एक बार में मिला, ये स्टॉक है। समझ पा रहे हैं, मनी इनकम ये क्या, स्टॉक है, इसको मेजर किया गया 1 लाख। अब धीरे धीरे डेली खर्चा करेगा, समझ पा रहे हैं, डेली धीरे धीरे खर्चा करेगा 1 महीना, वो क्या है, फ्लो है। क्या है, फ्लो। तो फ्लो, स्टॉक को हम एक टाइम पे माप सकते हैं, लेकिन फ्लो को हम किसी भी टाइम पे उसको माप करने के लिए वो लगातार आपको माप करना पड़ेगा। समझ पा रहे, तो स्टॉक और फ्लो समझे, क्लियर है। हम लोग पढ़ाई किए थे भाई नेशनल इनकम, क्या पढ़ाई किए थे, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या है, हमारे देश में जितने लोग रह रहे हैं, हमारे देश में जितने लोग रह रहे हैं, समझ पा रहे हैं, हमारे देश में जितने लोग रह रहे हैं उनके इनकम को आप जोड़ दीजिए, उनके इनकम को, तो हमारे देश का कमाई निकल जाता है। लेकिन उनका इनकम प्रोडक्शन प्रोसेस से होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए, प्रोडक्शन प्रोसेस से होना चाहिए। ऐसे इनकम को कहते हैं हम लोग नेशनल इनकम, देश का आय, राष्ट्र का आय, देश का आय और माने नेशनल इनकम इज द सम टोटल फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल सिटीजन, फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल सिटीजन of a country, normal citizen of a country, but such factor income derived from production process, such factor income derived from production process। समझ पा रहे हैं, और ये 1 साल के अंदर अंदर माफ होना चाहिए। कितना साल के अंदर अंदर, ऐसे इनकम को हम कहते हैं नेशनल इनकम। क्या कहते हैं, अब राष्ट्रीय आय को मापने का 3 गो मेथड है। राष्ट्रीय आय को मापने का कितना मेथड है, 3। पहला मेथड का नाम सुनिए, प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, एक ही नाम है, 3 को मत पूरा लेना, माना दूसरा नाम है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट प्रोडक्शन, ये इसी को कहते हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट प्रोडक्शन। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड का नाम है इनकम मेथड, कौन सा, और तीसरा मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड, तो बोल सकते हैं कि नेशनल इनकम को मापने का 3 गो मेथड है। कितना मेथड है, 3। पहला कौन, वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट या प्रोडक्शन, प्रोडक्ट या सुनिए, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट और प्रोडक्शन क्या होता है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट और प्रोडक्शन कहता है कि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड किया जाए, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को एग्जांपल देंगे तब समझ में आएगा कि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हम 20 रुपये में बनाए, मान लीजिए यही एग्जाम्पल दे रहे हैं, 20 रुपये में बनाए, ये भाई साहब को हम 80 में बेच दिया, होलसेलर है। अब ये होलसेलर रिटेलर को बेच दिया 100 रुपये में, और रिटेलर कस्टमर को बेचा 180 रुपये में, तो फाइनल वैल्यू कौन सा होगा, 180। समझे, इसी को कहते हैं वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट या प्रोडक्शन। नहीं समझ में आया, तो प्रोडक्शन मेथड क्या बोला कि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड किया जाए, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड किया जाए। इनकम मेथड, इनकम माने आमदनी, इनकम मेथड बोला कि सारे फैक्टर इनकम को जोड़ लो, सारे फैक्टर इनकम, समझ पा रहे, बट ये फैक्टर इनकम प्रोडक्शन प्रोसेस से आना चाहिए। फैक्टर इनकम क्या होता है थोड़ा सुन लीजिएगा। हम नौकरी कर रहे हैं, हमको सैलरी मिल रहा है, दिस इज अ फैक्टर इनकम। हम नौकरी कर रहे हैं, हमको सैलरी मिल रहा है, दिस इज अ फैक्टर इनकम। हम अपना जमीन और घर भाड़े में दिए हैं, हमको रेंट मिल रहा है, हमको क्या मिल रहा है, रेंट, रेंट बने भाड़ा, रेंट बने, दिस इज अ फैक्टर इनकम, दिस इज अ। हम कैपिटल दिए हैं, किसी को क्या दिया, कैपिटल, पूंजी दिए हैं, हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा, दिस इज अ फैक्टर इनकम, दिस इज अ। और हम एंटरप्रेन्योर है, कौन है बोलिए, एंटरप्रेन्योर, समझ पा रहे हैं। एंटरप्रेन्योर माने क्या होता है, जो बिजनेस कर रहा है, उद्यमी व्यक्ति, कौन सा बोलिए,
समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? एंटरप्रेन्योर है तो हमें क्या मिल रहा? प्रॉफिट मिल रहा। क्या मिल रहा? ये फैक्टर इनकम है। क्या है? तो इनकम मेथड में सारे फैक्टर इनकम आएगा, बट सच फैक्टर इनकम इज डिराइव फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? फैक्टर इनकम कहाँ से आना चाहिए? प्रोडक्शन प्रोसेस से आना चाहिए, उत्पादन का क्रिया से आना चाहिए, उत्पादन का क्रिया से। लेकिन फैक्टर इनकम में कुछ इनकम ऐसा है जिसको हम नहीं जोड़ेंगे। फैक्टर इनकम में कुछ ऐसा इनकम है जिसको हम जोड़ने वाले नहीं। क्या नहीं जोड़ेंगे? ट्रांसफर इनकम, माने इनकम मेथड नॉट इंक्लूड ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम को हम जोड़ने वाले नहीं है। इनकम मेथड कहता है कि ट्रांसफर इनकम ये इनकम मेथड में नहीं आएगा। इनकम मेथड में क्या आएगा? फैक्टर इनकम। ऐसा फैक्टर इनकम जो प्रोडक्शन प्रोसेस से आना चाहिए। कहाँ से आना चाहिए? फैक्टर इनकम समझ में आ गया है? रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, वेजेज, समझ पा रहे? ये सब क्या हम लोग का फैक्टर इनकम क्या है? तो सारे फैक्टर इनकम को जोड़ दो, इनकम मेथड आ जाएगा। लेकिन फैक्टर इनकम कहाँ से आना चाहिए? प्रोडक्शन प्रोसेस। कहाँ से आना चाहिए? अब इनकम मेथड में क्या नहीं ऐड होगा? ट्रांसफर इनकम। कौन सा इनकम? ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है ऐसा इनकम जो हमें गवर्नमेंट दिया है, ऐसा पैसा जो हमें गवर्नमेंट दिया है। जैसे क्लास 12 वाले बच्चे को हमारी स्टेट के चीफ मिनिस्टर, समझ पा रहे हैं? यस, सबको कितना रुपया दी भाई? मोबाइल खरीदने के 10,000। कितना? अब मान लीजिए किसी बच्चा को 10,000 मिल गया तो क्या बोलेगा? मेरा यही तो कमाई है 10,000। शरीर टाइट कर लेगा, कमाई है ये। अच्छा, अभी लक्ष्मी भंडार में दे रही है 1,000 का महीना, 500 का महीना दे रहे। कितना का महीना? क्या लेडी लोग बोलिए यही मेरा कमाई है? शरीर टाइट कर लेगी। इसको कहते हैं ट्रांसफर इनकम। क्या कहते हैं? और दीदी लोग को मिलता है 500 का सालाना मिलता है आप लोग को कन्याश्री में। साल में मिलता है ना 500 कि 1000 मिलता है? 1000 रुपया ये लोग को साल में दीदी लोग को मिलता है पढ़ने के लिए। क्या ये आप लोग इनकम कहते हैं? क्या ही कमाए हैं, बहुत मेहनत किए हैं। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन इनकम मेथड। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन, इसी को हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। क्या कहते हैं? दूसरा हम लोग का कौन सा मेथड बोले हैं? तीसरा, दो को तो हो गया, प्रोडक्ट हो गया, इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड। तीसरा तरीका मापने का एक्सपेंडिचर मेथड। सरकार कहता है कि दो चीज को आप जोड़ लो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माने करेंट कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जोड़ लो, आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। करेंट कंजम्पशन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 10,000 का महीना कमाया। कितना का महीना कमाया? 6,000 रुपया वो खाने में उस महीना खर्चा कर दिया, तो करेंट कंजम्पशन 6,000 है। 4,000 बचा लिया, तो 4,000 बचाएगा तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट तो करेगा ना, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा। आने तो कुछ लुच्छा लोग होता है 10 का 10 खा जाएगा तो करेंट कंजम्पशन, बात खत्म। उसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं समझे। कितना लोग को बासी पैसा पचता नहीं है, बोलाया बाबा बासी हो जाएगा, उसको जल्दी खत्म करो। ऐसे लोग है कि नहीं? ऐसे देश की समझ रहे हैं मानसिकता हमारा कम है, बट कुछ बच्चे जो है ऐसा मानसिकता लेके जी रहे हैं जिनको बासी पैसा पचता नहीं है। आइए देखिए, सुनिए। तो 10,000 कमाए, 6,000 क्या कर दिए? खर्चा। 4,000 बचाए, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट तो करेंगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए। और जो लुच्छा लोग खा गया करेंट कंजम्पशन, बात खत्म। करेंट कंजम्पशन अब बचा लिए तो भाई इन्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? बचा किस लिए रहे हैं? घर द्वार लेने के लिए, जमीन लेने के लिए, बिजनेस करने के लिए, इसीलिए पैसा बचा रहे हैं ना। बचाते किस लिए हैं? इसीलिए पैसा बचाते हैं ना। समझे क्या बोले? तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है हमारा? इन्वेस्टमेंट। कौन सा? सरकार कहता है दोनों को जोड़ लीजिए, आपका एक्सपेंडिचर मेथड आ जाएगा। करेंट खर्चा और ये लोग जो इन्वेस्ट किया, दोनों को जोड़ दो, एक्सपेंडिचर मेथड। तो 3 को मेथड है मापने का। कौन कौन? प्रोडक्ट, प्रोडक्शन या वैल्यू एडेड, उसके बाद इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। 3 को बोल रहे, 6 को नाम ले रहे हैं। तो पहला का ही नाम है वैल्यू एडेड, का दूसरा नाम है प्रोडक्ट मेथड और प्रोडक्शन मेथड। समझे? और दूठो नाम क्या है? इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम और हमारे बच्चे नॉर्मल है? आगे बढ़े हम लोग? बोलिएगा तो बढ़ेगा, नहीं बोलेगा नहीं बढ़ेंगे। जीडीपी समझे थे? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बोलो। जीडीपी कहता है कि हमारे देश में एक साल के अंदर, हमारे देश में एक साल के जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा, वो कोई भी करे, हमारे देश का व्यापारी करे या दूसरा देश का आकर के व्यापारी करे, हमारे देश में हो रहा है, जीडीपी में ऐड होगा। कहाँ ऐड होगा? जीडीपी में। समझे? सुने है ना कि जीडीपी गिर गया,
क्या कर रहा सरकार? कितना लोग बोलते हैं हमको क्या पता, हमको क्या मतलब है, गिर गया तो गिर गया। अरे मतलब है, सबको मतलब है। सुन लीजिए ध्यान से पहले एकदम। जीडीपी का मतलब समझे क्या होता है? एक साल के अंदर हमारे देश में जो भी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, माने वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है, एक साल के अंदर जो भी हमारे देश में वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है, वो चाहे कोई भी करे, हमारे देश का व्यापारी करे या फिरंगी लोग आकर के बाहर से हमारे देश में बिजनेस कर रहा है, वो लोग प्रोडक्शन करे, हमारा जीडीपी के अंदर आएगा। कहाँ आएगा? समझ गए? अब प्रश्न आता है कि जीडीपी जान के हम करेंगे क्या? तो साधारण भाषा में बता दें कि अगर जीडीपी खराब हो जाएगा, जीडीपी कम रहेगा, तो आपके जेब पे ज़्यादा असर पड़ेगा, पॉकेट पे असर ज़्यादा आएगा, दिक्कत होगा आपको। और जीडीपी ठीक रहेगा ना, तो आपको परेशानी कम होगा, ज़्यादा पॉकेट पे असर नहीं पड़ेगा। और जीडीपी से अनुमान लगाया जाता है कि हमारा देश ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये अनुमान लगाया जाता है, इंडिकेटर है हमारे देश का। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? जीडीपी। किसका? तो अब जीडीपी से मतलब रहेगा। जीडीपी निकलता कैसे है? अपना देश का एक साल के अंदर, अपना देश के अंदर जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है ऊपर, अब पूरे देश का, पूरे पृथ्वी पर जितना देश है सबका वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को नीचे इंटू 100 इंटू, अरे अपना देश का उत्पादन ऊपर और डिवाइड में डाल दो टोटल देश का उत्पादन इंटू 100, क्या आ जाएगा? जीडीपी। क्या आएगा? समझा कि नहीं समझा? साधारण भाषा में समझा है? अच्छा, जेब पे कैसे असर पड़ेगा? एग्जाम्पल दे दे रहे, चिंता मत करिए। अभी थोड़ा दिन पहले कोरोना का टाइम था, तो -24% का जीडीपी आया था ऑर्गेनाइज सेक्टर का। अनऑर्गेनाइज का डेटा उठा लेते, अनऑर्गेनाइज माने जिसका डेटा सरकार के पास नहीं है। ऐसे बहुत व्यापारी है जिनका डेटा सरकार के पास नहीं है, उनका भी डेटा को अगर उठा लिया जाता तो -50% जीडीपी होता। माइनस कितना परसेंट होता? 50। तो -24% जब जीडीपी आया था कोरोना के टाइम में, क्या आप लोग को दिक्कत था? घर परिवार टेंशन में था? हम लोग भी टेंशन में थे, क्योंकि पॉकेट पर असर पड़ रहा था, पैसा नहीं था हम लोगों के पास। समझे? अभी देखिए जीडीपी ठीक है, पटरी पे आ गया है, सुधार हो रहा है। समझ पा रहे? अभी ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा टेंशन है। तो देख लो, जीडीपी ठीक होते ही तुम्हारा टेंशन थोड़ा कम हो गया है, और जीडीपी गड़बड़ होते ही क्या स्थिति हो गया। हाँ बोलिए बालक। सर जीडीपी में कितना है? अभी करंट हम जीडीपी नहीं देखे हैं बेटा, बट पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, वो ट्रिलियन में नहीं होता है, ट्रिलियन अलग है। समझे? जीडीपी हम लोग का 7% था पहले, फिर माइनस में चल गया था। अभी करंट क्या है मुझे डेटा नहीं पता, हम बता देंगे आपको। चलिए, बट पॉजिटिव है। आगे कहाँ पे हम लोग? जीडीपी। कहाँ पे है? तो जीडीपी का डेफिनेशन लिखवाए थे कि जीडीपी रेफर्स टू फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर विद इन द कंट्री। विद इन द कंट्री उसे हम क्या कहते हैं? जीडीपी। क्या कहते हैं? और जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे ना, तो आ जाएगा एनडीपी। क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है क्या चीज? संपत्ति का मूल्य में जो कमी हुआ, हास जो संपत्ति का मूल्य में कमी हुआ। डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ, तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो जीडीपी में से डेप्रिसिएशन हटा दो, क्या आ जाएगा भैया? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बोलो क्या बोले हैं? जोर से बोलिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एक है हम लोग का जीएनपी। बोलो क्या बोले हैं? जीएनपी। जीएनपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बोलो क्या बोले हैं? जीएनपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी कहता है कि हमारे देश का व्यापारी, हमारे देश का व्यापारी, समझ पा रहे? हमारे देश का व्यापारी हमारा देश में प्रोडक्शन करे, और या हमारे देश के बाहर जाके कहीं पे भी प्रोडक्शन करे। समझ पा रहे? वो जीएनपी में आएगा। कहाँ आएगा? माने जो हिंदुस्तान का कहीं पे भी हो, अपना देश में है तो भाई हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तान का बाहर भी है तो हिंदुस्तानी। नहीं समझ में आया? ये कहाँ ऐड होगा? जीएनपी। कहाँ ऐड होगा? नहीं समझ में आया? जैसे रिलायंस का 115 देशों में कारोबार है लगभग, टाटा का 54 कंट्री में बिजनेस है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अमूल अपना देश को तो दूध पिलाता ही है, बाहर के लोग, बाहर के देशों को भी दूध पिलाता है। ये बोला लस्सी पिलाता है, मेन बिजनेस दूध है भाई। सुनिए, यस। तो हमारे देश का व्यापारी, बात नहीं, हो गया। हमारे देश का व्यापारी बाहर कर रहे हैं ना, तो हमारा देश का व्यापारी देश में प्रोडक्शन करे, हमारे देश के बाहर कहीं पे भी करे, सारा का सारा कहाँ आएगा? जीएनपी। लेकिन हमारे देश का व्यापारी होना चाहिए।
हमारे देश का क्या होना चाहिए? इसे कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ए गोगा इधर देखो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलो, क्या बोले हैं? ग्रॉस नेशनल लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। क्या लेस करेंगे? तो आ जाएगा NNP। बोलो नेट नेशनल प्रोडक्ट। बोलो क्या बोले? जोर से बोलिए। बेरोजगारी तो नाम सुना ही होगा, जिसे कहते हैं इंग्लिश में अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं? नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। क्या होता है? बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू लैक ऑफ जॉब। जब जॉब का कमी रहेगा, आपको जॉब नहीं है, तो आप बेरोजगार है। आप क्या बोलिए? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू लैक ऑफ जॉब। बोलो क्या बोले? अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू लैक ऑफ जॉब। जब जॉब का कमी रहेगा तो आपको हम बेरोजगार कहेंगे। आपको क्या कहेंगे? समझ रहे हैं? अच्छा, बेरोजगारी जो है ये दो तरीका का है हमारे देश में। एक है वॉलेंट्री और एक है इनवॉलेंट्री। बोलो वॉलेंट्री माने ऐच्छिक और इनवॉलेंट्री माने अनैच्छिक। अच्छा नहीं लग रहा हिंदी। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री। बोलो क्या बोले? तो अनएम्प्लॉयमेंट माने बेरोजगारी। क्या बोलिए? बेरोजगारी जनरली कितना तरीका का है? दो तरीका। कितना तरीका? कौन कौन? सिर्फ बोलिए। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री। बोलो क्या बोले? वॉलेंट्री का मतलब होता है कि ऐसे लोग जिनको काम मिल रहा है, जिनको काम मिल रहा है लेकिन वो करना नहीं चाहते। काम मिल रहा है लेकिन वो करना नहीं, ऐसे लोग है कि नहीं है देश में? ऐसे लोगों को कहते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इच्छा से बेरोजगार है। इच्छा से बेरोजगार है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? माने पीपल विल नॉट विलिंग टू डू द जॉब एट एग्जिस्टिंग वेज रेट इन स्पाइट ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल। उसको जॉब्स मिल रहा है लेकिन वो काम करना नहीं चाहता है। काम करना जिस रुपया पे मिल रहा है ना, उस रुपया पे वो काम नहीं करना चाहता है। ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं वॉलेंट्री। क्या कहते हैं? और कुछ लोग ऐसा भी है जिसका काम करने का इच्छा ही नहीं करता है। बोलिएगा ना कि थोड़ा काम करो तो बोलेगा अभी इधर दर्द कर रहा है। बोलेगा ना 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 अभी मन ठीक नहीं है। ऐसे लोगों का शरीर में जंक लगा रहता है। क्या लगा रहता है? जो खाली गल्पों पसंद करते हैं और अड्डाबाजी पसंद करते हैं, काम करना पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों को कहते हैं वॉलेंट्री। क्या कहते हैं? ऐसे लोग है कि नहीं है देश में? निकम्मा जिसको बोलते हैं आप लोग, निकम्मा है। वॉलेंट्री बोलते हैं ना आप लोग? ठीक है। और एक होता है इनवॉलेंट्री। क्या होता है? काम करना चाहता है लेकिन उसे काम ही नहीं मिल रहा। जिस पैसा पे काम चल रहा है ना, उसी पैसे पे वो काम करना चाहता है लेकिन उसे काम ही नहीं मिल रहा है। उसे हम क्या कहेंगे? इनवॉलेंट्री। क्या कहेंगे? माने इनवॉलेंट्री माने इफ पीपल विलिंग टू डू द जॉब एट एग्जिस्टिंग वेज रेट बट डिडंट गेट जॉब। उसको जॉब नहीं मिल रहा है, डिड नॉट गेट जॉब। समझ पा रहे हैं? वो काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। इसे कहते हैं इनवॉलेंट्री। क्या कहते हैं? समझ रहे? अदर टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी है हम लोग का, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजन के हिसाब से काम चलेगा तो आपको रोजगार मिलेगा। सीजन खत्म काम खत्म, सीजन खत्म एग्रीकल्चरल सेक्टर में होता है। इसे कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षणात्मक। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है सुन लीजिएगा। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहता है कि भाई रिसेशन आ जाता है। रिसेशन माने मंदी। रिसेशन माने मंदी आ जाता है ना, तो इंडस्ट्री वाले लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा लेबर का काम नहीं पड़ता है तो लेबर वो निकाल देते हैं, कुछ लेबर को हटा देते हैं। तो वो लोग क्या हो गया? बेरोजगार हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं फ्रिक्शनल। क्या कहते हैं? और कितने लोग होते हैं काम पकड़ते छोड़ते पकड़ते छोड़ते। ऐसे भी तो लोग हैं जैसे लेबर क्लास के लोग साल में 3 महीना गांव रहते हैं और 9 महीना बाहर रहते हैं, तो काम पकड़ रहे हैं छोड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं और छोड़ रहे हैं। इसे कहते हैं फ्रिक्शनल। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज का मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू जीरो। एक्स्ट्रा जब लेबर खटवा रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी जीरो हो रहा, फिर भी खटवा रहे हैं, तो इसे कहते हैं डिसगाइज। क्या कहते हैं? हमारे फैमिली वाले लोग ऐसा काम करते हैं डिसगाइज टाइप का। यस सर। जैसे मान लीजिए एक फार्मर है, समझ रहे हैं? देख लीजिए यही फार्मर है, मान लीजिए यही फार्मर है, किसान है, समझ, बेचारा किसान है, अकेला खेती कर सकता है, सक्षम है। अकेला खेती करेगा ना तो 500 केजी का उपज होगा। कितना केजी? 500 केजी का उपज हो जाएगा, अकेला करेगा तो। अब ये बालक क्या कर रहा? फार्मर गया खेती करने, अकेला करने में सक्षम है। ये अपना बच्चा को भी लेके गया, तुम भी चलो घास चुनना। अपना वाइफ को भी ले गया कि तुम दाना छिटना, समझे? माने बीज डालना।
मम्मी को भी ले गया, परिवार में और 2-4 जन है, सबको ले गया, मिल के खेती किया, मिल के खेती 500 के जी उपज होना है। तो इतने लोगों को जब एक्स्ट्रा खटा दिए तो उसका प्रोडक्टिविटी तो 0 है। आप अकेला खटते तो 500, सबको खटाए तो 500, तो सबको खटा के कोई लाभ है? बोलिए। सब लोग कुछ और करते तो ज़्यादा पैसा लेके आता। ऐसे हम लोग के फैमिली वाले लोग करते हैं, इसको कहते हैं डिसगाइज। क्या कहते हैं? डिसगाइज। तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जनरली फाउंड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। समझ पा रहे हैं? इट मीन्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इक्वल टू 0। लेबर का जो एक्स्ट्रा लेबर खटा रहे हैं उसका प्रोडक्टिविटी क्या होता है? 0 हो जाता है। समझ पा रहे हैं? ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं? डिसगाइज। क्या कहते हैं? डिसगाइज। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पक्का पक्का। तो ऐसा होता है परिवार में, पापा लोग बिजनेस करते हैं तो डेली अपना बच्चा को बुलाते हैं, बोलते लिखो तो थोड़ा हिसाब लिखो तो। अरे आप तो कैपेबल है लिखने के लिए, तो उसको क्यों फंसा रहे? कितना लोगों को सिखाने का उद्देश्य रहता है, डेली सिखाइएगा। सप्ताह में 1 दिन सिखा दिए, चाहे 2 दिन सिखा दिए, चाहे महीना में 2 दिन सिखा दिए, आप डेली सिखाइएगा। आप डेली सिखा रहे हैं मैंने डिस्कैच कर रहे हैं, डेली सिखा रहे हैं मैंने। कभी कभी ज़्यादा काम है, बूम पीरियड है तो मदद ले लिए, वो अलग बात है, लेकिन आप हमेशा करा रहे हैं, ये डिस्कैच होता है। क्या होता है?